हेलो दोस्तों, TET मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग। ठीक है, और इसके अंदर हमारे सिलेबस के अंदर ख़ास तौर पे मेंशन कर रखा है कि हमें 5 रोग जो हैं वो डिटेल में पढ़ने हैं। कौन कौन से? एक तो क्षय रोग है, खसरा है, डिफ्थीरिया है, हैजा है और टाइफाइड है। ये जो 5 रोग हैं ये हमें बढ़िया ढंग से पढ़ने हैं, इनके बारे में हमें डिटेल जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, बाकी भी हम कुछ और रोग भी हैं वो भी हम पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, लेकिन ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से क्वेश्चन 101% बनेगा। ठीक है, और बनता ही रहा है। तो यहाँ पे अब देखिएगा, पहले हमने सूक्ष्म जीव पढ़ लिया था, लाभकारी और अलाभकारी, और आज हम सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग और उनसे बचाव के उपाय क्या क्या हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा, सबसे पहला रोग हम पढ़ रहे हैं क्षय। इसे तपेदिक रोग भी कहते हैं, इसे यक्ष्मा भी कहते हैं, या फिर इसे इंग्लिश के अंदर ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं, या फिर इसे काक रोग भी पुकारा जाता है। ठीक है भाई, और इसे आंत का बुखार भी कहते हैं। एक होता है आंत का बुखार और एक होता है आंत्र का बुखार। ठीक है, आंत्र का बुखार किसको कहते हैं? टाइफाइड को। आंत का बुखार किसे कहते हैं? तपेदिक को कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये बात आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। और 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये टीबी की बात हो रही है, टीबी रोग जो पहला रोग हम पढ़ रहे हैं। तो विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम जो है 1962 में भारत सरकार ने प्रारंभ किया था, ये बता भी आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, तो इसके बाद देखिएगा सबसे पहले कि इसका रोग कारक कौन है। ठीक है, तो ये जो है सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो टीबी रोग है वो किस जीवाणु के कारण, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि जीवाणु के कारण होता है। और जीवाणु पूछे तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, इसके कारण ये क्या है, रोग फैलता है, होता है। तो ये जो जीवाणु है इसकी खोज जो है रॉबर्ट कोच ने की थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज जो है वो किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। ठीक है, अब इसके लक्षण की बात करें तो प्लीहा यानी स्प्लीन और आंतरयोजनीय ग्रंथियां जो हैं इसके अंदर बढ़ जाती हैं, तेज बुखार होता है और सिर दर्द भी होता है। उसके बाद इसका संक्रमण यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है ये, तो संक्रमण जो है खांसने, छींकने तथा बात करने से फैलता है। ठीक है भाई, और इसकी वैक्सीन की बात करें, ठीक है, इसकी रोकथाम के लिए कौन सी वैक्सीन होती है? तो BCG का टीका जो है वो दिया जाता है, BCG। ठीक है, इसका अगर हम बात करें तो इसे फुल फॉर्म की बात करें तो बैसिलस क्यूमेरिक और ग्यूरिन। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके परीक्षण की बात करें तो इसका परीक्षण निदान के लिए जो है मोनटॉक्स परीक्षण किया जाता है। ठीक है, निदान के लिए इसका कौन सा परीक्षण है? मोनटॉक्स परीक्षण है, ध्यान रहना चाहिए आपको। औषधि जो है, औषधियाँ जो हैं वो कौन कौन सी? स्ट्रेप्टोमाइसिन और पैराएमिनो आइसोनेजाइड। ठीक है, तो इसे PS पास के नाम से भी जानते हैं, पैरा अमीनो आइसोनेजाइड। ठीक है, P से आ जाएगा पैरा, A से आ जाएगा आइसो और क्या है? नेजाइड। ठीक है भाई, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पास B से कहा जाता है। और अगर नवीन दवा पूछे तो नवीन दवा के अंदर आपको बताना है कि इसकी नवीन दवा विलिसिन है। ठीक है, विलिसिन। तो इस तरीके से ये सारे फैक्ट्स जो हैं, यदि आपको शायद टीबी रोग के बारे में पता है तो यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना तो कम से कम याद करना ही है। ठीक है, दूसरा रोग पढ़ते हैं हम, खसरा या फिर मीजल्स रोग क्या होता है। खसरा जो है, मीजल्स जो है, ये 3 से 5 वर्ष के बच्चों में होने वाला रोग है। 3 से 5 वर्ष के बच्चों में होने वाला रोग जो है मीजल्स रोग कहलाता है। और इसके रोग कारक की बात करें तो पैरामिक्सो, रूबियोला और मोरबेली विषाणु, यानी ये रोग जो है वायरस के कारण होता है। ठीक है, तो ये एक इसका वायरस जो है उसका नाम आपको याद रखना। पैरामिक्सो कई बार लिखा आ जाता है, रूबियोला आ जाता है, या फिर इसे मोरबेली वायरस भी कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। इसके लक्षण की बात करें तो सिर दर्द है, खांसी है, छींकना है, नसिका कक्ष की श्लेष्मा झिल्ली में क्या सूजन आ जाती है, और प्रकाश संवेदी आंखें प्रकाश संवेदी हो जाती हैं, और प्लस त्वचा पर जो है यानी त्वचा पर लाल दाने जिसे रूबियोला कहा जाता है वो आ जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। खसरे का उपचार न होने पर न्यूमोनिया भी हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? खसरे का उपचार यदि न किया जाए तो न्यूमोनिया भी हो सकता है। संक्रमण वायु में छींकने से होता है। वैक्सीन की बात करें तो एंडोमोनास्ट्रॉन B वैक्सीन का टीका लगाया जाता है 9 माह में। ठीक है, बच्चे को 9 माह में टीका दिया जाता है एंडोमोनास्ट्रॉन B वैक्सीन का। ठीक है, तथा एमवैक मीजल्स का टीका जो है ये भी दिया जा सकता है। औषधि जो है एंटीबायोटिक प्लस सल्फा दवाइयाँ इसके अंदर दी जाती हैं। ठीक है, खास तौर पे आपको ये ध्यान रखना है, खसरा रोग जो है
किस एज में होता है, इसका रोग कारक कौन है, विषाणु से होने वाला रोग है, ठीक है, और इसके लक्षण क्या है, ठीक है भाई। ये चीज़ें आपको थोड़ी इसमें खास तौर पे आपको ध्यान होनी चाहिए। तीसरा रोग पढ़ते हैं डिप्थीरिया या फिर गलघोंटू रोग भी इसे कहा जाता है। डिप्थीरिया या गलघोंटू रोग, इसका रोग कारक की बात करें तो ये सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी, जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग है और इसका जीवाणु जो है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप डिप्थीरी से डिप्थीरिया आप याद रख सकते हो। जैसे पहले आया था हमारे पास टीबी रोग जो है वो किससे होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो ट्यूबर से आया था, ट्यूबर से ही क्या है, ट्यूबरक्लोसिस रोग से ही तो ट्यूबरक्लोसिस उसका वायरस रखा गया उसका नाम, तो अब वहाँ से आप आसानी से पहचान पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पे डिप्थीरिया में आप देखोगे डिप्थीरिया, यहाँ पे वायरस जो है मतलब जीवाणु है, बैक्टीरिया है, ठीक है। तो इससे क्या है आपको आसानी से पता चल जाएगा, इसे गलघोंटू रोग भी कहते हैं, ये बात भी आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा औषधि की बात करें तो पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन और सिप्रोफ्लॉक्सिन इसके अंदर जो दवाइयाँ दी जाती हैं, औषधियाँ दी जाती हैं। लक्षण की बात करें, नाक, गले तथा टॉन्सिल्स की श्लेष्मा झिल्ली में सूजन आ जाती है, श्वसन में अवरोध होता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, ठीक है भाई। उसके बाद परीक्षण जो है स्टिक टेस्ट के द्वारा इसका परीक्षण किया जाता है। ये आपको टेस्ट के खास तौर पे आपको ध्यान रखने हैं। स्टिक टेस्ट जो है वो किसके काम आता है, डिप्थीरिया की जांच करने, परीक्षण करने के काम आता है, ठीक है भाई। और संक्रमण जो है इसका संक्रमण वायु से होता है। वैक्सीन की बात करें, डीपीटी का टीका दिया जाता है इसमें डीपीटी टीका क्या है, 3 रोगों के लिए दिया जाता है, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस, ठीक है। ये 3 रोगों के लिए डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर पर्टूटिस, ठीक है, यानी काली खांसी, और टी फॉर टिटनेस का टीका दिया जाता है। और ये जो 6, 10 और 14वें हफ्ते में लगाया जाता है। और 5वें वर्ष में क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा आप यहाँ पे आप देखिएगा, 5वें वर्ष में बूस्टर का टीका लगवाना चाहिए, 5वें वर्ष में बूस्टर लगवाना चाहिए, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से डिप्थीरिया के बारे में आपको खास तौर पे जो चीज़ें याद रखनी है, परीक्षण एक कौन सा परीक्षण है और किस जीवाणु के द्वारा होता है और इसकी औषधियाँ कौन कौन सी हैं, ये थोड़ी सी आप चीज़ें याद रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं हैजा। तो यहाँ पे आपने ये सारे रोग एक बार ज़रूर पढ़ रखे होंगे, ठीक है। अभी जो है ये आपका रिवीजन ही समझ लीजिए, और पेपर के टाइम यदि आप इस वीडियो को देखोगे, मान लीजिए ये 15 से 20 मिनट की वीडियो बन जाएगी, तो यदि आप इसको दोगुना स्पीड पे देखोगे तो ये आपकी वीडियो जो है वो 10 मिनट की रह जाएगी, ठीक है। तो 10 मिनट में आपका ये पूरा टॉपिक जो है वो आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, पेपर के समय। तो ये आपको बहुत लाभ पहुँचाएगा। तो अब देखिएगा हैजा को कोलेरा भी कहते हैं। और इसका रोग कारक जीवाणु की बात करें, पहली बात तो ये जीवाणु से होता है, और कौन सा, विब्रियो क्लोरो, ठीक है, विब्रियो क्लोरो नामक जीवाणु से होता है। इसके लक्षण की बात करें, दस्त, उल्टी और बीपी जो है यानी ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है शरीर के अंदर। तो इसके संक्रमण की बात करें, संदूषित भोजन, और इसके वाहक की बात करें तो वाहक जो है मक्खियाँ होती हैं, यानी मक्खियाँ ये रोग फैलाती हैं। उपचार की बात करें, रोगी को सलाइन वाटर चढ़ाया जाता है। और कै यानी जो रोगी होता है उसे कै बहुत ज़्यादा आती है, उल्टी मतलब बहुत ज़्यादा आती है, तो कै को रोकने के लिए बेनाडन अंत्यपेशी सुई दी जाती है। तो बेनाडन अंत्यपेशी सुई किस रोग में दी जाती है, तो आपको टिक करना है, हैजा रोग के अंदर, कोलेरा रोग के अंदर दी जाती है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और इससे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होता है, छोटी आंत्र होती है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। उसके बाद पीने के पानी को उष्ण कटिबंधीय लाइम क्लोराइड अथवा क्लोरोजोन से शोधित करना चाहिए, ठीक है भाई। ये जो है वो दूषित जल की वजह से होता है, तो पानी की कमी हो जाती है, तो पीने के पानी को क्या है, उष्ण कटिबंधीय लाइम क्लोराइड, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि लाइम क्लोराइड से अथवा क्लोरोजोन से इसे क्या है, शोधित करना चाहिए, शुद्ध कर लेना चाहिए, ठीक है भाई। तो टीका जो है वो कौन सा, CVH का टीका या फिर इसे क्लोरावेरिन हाफकाइन, ठीक है, ये जो है वो टीका दिया जाता है इस रोग के अंदर, ठीक है। तो लास्ट हमारे पास रोग बचा है टाइफाइड। चलिए भाई, लास्ट रोग हमारे पास बचा है टाइफाइड। इसे हम क्या कहते हैं, आंत्र का बुखार कहते हैं। तो पहले आया था आंत का बुखार, तो आंत का बुखार आपको मैंने बताया था टीबी को कहते हैं, और आंत्र का बुखार आ जाए तो टाइफाइड को कहते हैं। इसे मोतीजरा, म्यादी बुखार और अमौत का बुखार भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अमौत का बुखार, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद ये जो है ये भी किससे होता है, ये भी जीवाणु से होता है, और इसका रोग कारक जीवाणु का नाम क्या है, सोलेमोनेला टाइफी, ठीक है। मनुष्य की आंत्र में पाया जाता है, ये जीवाणु जो है मनुष्य की आंत्र में पाया जाता है। लक्षण जो है, तेज बुखार हो जाता है, शरीर में खिंचाव, पेट पर क्या है लाल रंग के दाने, और आंत्र में क्या है छिद्र होने लग जाते हैं, ठीक है।
संक्रमण की बात करें दूषित जल व खाद्य पदार्थों के द्वारा होता है। परीक्षण जो है या इसका निदान जो है विडाल टेस्ट से किया जाता है। यहाँ पे आपको टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं, विडाल टेस्ट। और ये किस जीवाणु से, विषाणु से या किस कवक वगैरह से होते हैं ये रोग, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखने हैं, ठीक है भी। और यहाँ पे कवक से होने वाले रोग नहीं है, लेकिन आगे हम कवक से होने वाले रोग भी पढ़ेंगे। तो इसके अंदर वैक्सीन जो है टाइफरोल वैक्सीन दी जाती है, और ये क्या है, ऑरल वैक्सीन है, ऑरल वैक्सीन है। और टैब वैक्सीन जो है ये भी दी जाती है, 3 वर्ष तक प्रतिरक्षा प्रदान करती है। टैब वैक्सीन जो है वो 3 वर्ष तक जो है प्रतिरक्षा प्रदान करती है। और औषधि की बात करें तो क्लोरोमाइसिन पुरानी औषधि है, और नई औषधि की बात करें तो सिफ्रोफ्लॉक्सिन है। और अन्य में आपको याद रख लेना है कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि सोलेमोना जो टाइफी है ये पित्ताशय में सबसे अधिक पाए जाते हैं, और यह रोगी के मल मूत्र में भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि जीवाणुओं से, विषाणुओं से और कवक है, प्रोटोजोआ है, इनसे फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं, उनको भी हम एक नज़र में देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। चलिए भी यहाँ से हम देखते हैं कि जीवाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है, एक रोग का नाम दे देता है और पूछता है कि ये रोग जो है वो जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, कवक से होता है या प्रोटोजोआ से होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि जीवाणुओं से कौन कौन से रोग होते हैं, विषाणुओं से, प्रोटोजोआ से, ठीक है, कवक से कौन कौन से रोग होते हैं। ये 4 चीज़ों का हमें अच्छे ढंग से पता होना चाहिए। तो जब हमें पता होगा तो हम आसानी से टिक कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए जीवाणु जनित रोग जो है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा ये KSDPG ये रोगों के नाम के पहले अक्षर मैंने लिख रखे हैं, ठीक है। और इसकी एक ट्रिक भी मैंने बनाई थी जो अभी आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको रोगों के नाम याद रखने हैं कि जीवाणु जनित जो रोग हैं वो काली खांसी पर्टुसिस से कहते हैं, ठीक है। और K से कुष्ठ रोग भी आएगा जिसे लिप्रोसी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये 2 रोग हैं। और ये जो काली खांसी है, पर्टुसिस है, ये क्या है, हेमोफिलस पर्टुसिस के कारण होता है। ये वायरस के नाम लिखे हुए हैं नीचे, और ये जो ऊपर इस लाइन में है सारे रोगों के नाम हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो दूसरा है हमारे पास सिफिलिस रोग, S से सिफिलिस रोग हमने बनाया है, जो क्या है टोपोनोमा पैलिडिस के कारण होता है, पैलिडिस के कारण होता है। और D से डिफ्थीरिया है, जो क्या है कोरोनोबैक्टीरियम डिफ्थीरी के कारण होता है, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। P से प्लेग होता है, जो कि नाइसेरियाई गोनोरियाई, ठीक है। ये इस रोग से, मतलब ये कौन सा रोग होता है, प्लेग रोग होता है, ठीक है, इस जीवाणु से। तो उसके बाद G फॉर गोनोरिया है, जिसे हम सुजाक भी कह देते हैं, और ये जो है नाइजीरिया गोनोकोकाई से होता है, ठीक है, गोनोकोकाई। और यहाँ पे आप देखिएगा बोटुलिज्म, ये जो रोग है वो क्लोस्ट्रीडियम से होता है, ये क्लोस्ट्रीडियम लिखा हुआ है। अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो मैं बोल रहा हूँ, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। T से क्या है, टिटनस रोग होता है, जिसे हम धनुष टंकार रोग भी कहते हैं, और ये जो है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद टाइफाइड जो रोग है साल्मोनेला टाइफी से होता है, पढ़ चुके हैं हम। TB रोग जो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। कुष्ठ रोग जो है लिप्रोसी से होता है, ये भी आपको पता है, इसे लिप्रोसी रोग भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान रखना है कि ये सारे रोग जो हमने पढ़े, काली खांसी है, सिफिलिस है, डिफ्थीरिया है, प्लेग है, गोनोरिया है, बोटुलिज्म है, टिटनेस है, टाइफाइड है और TB है, ठीक है। तो ये सारे के सारे रोग जो हैं वो जीवाणु जनित रोग हैं। अब इसके ट्रिक की बात देखिएगा। ट्रिक जो मैंने बनाई थी, दरअसल हमारे मैथमेटिक्स के टीचर थे, बहुत ही अच्छे टीचर, कोहर सिंह धोंसी उनका नाम था। तो उनके नाम से ही मैंने क्या है 3 रोग KSD लिख दिया, कोहर सिंह धोंसी, ठीक है। कोहर सिंह धोंसी पहुंच गया बीकानेर, P से पहुंच गया बीकानेर, ठीक है भी। तो एक बार उनको बीकानेर जाना था, मान लीजिए, ऐसा ट्रिक बनाई है मैंने ताकि चीज़ें जो हैं वो आसानी से रिलेट हो सकें, याद हो सकें। और बीकानेर गया होगा तो टिकट लेके गया होगा, तो उसने टिकट जो है 3 खरीदी। तो T3 का मतलब उसने 3 टिकटें लेकर के गया था, ठीक है। एक आने में, एक जाने में, और एक पता नहीं एक्स्ट्रा किस बात के लिए ले ली, ठीक है, ये हमें नहीं पता। तो इस तरीके से आप याद कीजिएगा, T3 यानी 3 टिकटें इसने खरीदी। तो यहाँ पे आप देखिएगा 2 KSD यानी 2 बार, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, यानी 2 बार जो है कोहर सिंह धोंसी पहुँच गया बीकानेर, और T3 मतलब 3 टिकटें लेकर के, ठीक है। तो प्लस हैजा जो है, हैजा H को मैंने इसके अंदर शामिल नहीं किया, तो हैजा जो है, क्लोरा जो है, वो भी जीवाणु जनित होने वाला रोग है, ठीक है। इसको मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया क्योंकि एक ट्रिक में सही बैठ नहीं पा रहा था, तो मैंने इसको एक्स्ट्रा याद कर लिया था। मुझे जैसे भी याद होते थे मैं वैसे ही इसको याद करने की कोशिश करता था, ठीक है। तो इस तरीके से K से आप क्या बनाओगे, काली खांसी,
ठीक है। और इस के से आप क्या बना दोगे, कुष्ठ रोग भी बना दोगे। और इस एस से सिफिलिस और डी से क्या है ये आप देख लीजिएगा, सारे जो है आपके सामने रोग लिखे हुए हैं। T3 का मतलब क्या है, टिटनेस है, टाइफाइड है और टीबी है, ये 3 रोग आ गए, ठीक है भाई। इस तरीके से सारे रोग आपको आसानी से याद हो जाएंगे। और इसके आपको क्या क्या ध्यान रखना है, कौन से जीवाणु से होता है, ठीक है, और ये सारे के सारे जीवाणु जनित रोग हैं, ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं विषाणु जनित रोग कौन कौन से हैं। चलिए भी अब हम जल्दी से विषाणु यानी वायरस से होने वाले रोग भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसकी आप पहले ट्रिक देख लीजिएगा। तो ये पिता मतलब कह रहे हैं अपने बेटे को या किसी को कह रहे हैं, पिता कह रहे हैं शाहरुख खान जी BMW है क्या, ठीक है। तो वो पिताजी पूछ रहे हैं शाहरुख खान से, मान लीजिए पूछ रहे हैं कि शाहरुख खान जी BMW है क्या तुम्हारे पास, मतलब शाहरुख खान से पूछ रहा है एक लड़के का पिताजी या उसका पिताजी पूछ रहा है, मान लीजिए शाहरुख खान का पिताजी है जो क्या है पूछ रहा है कि शाहरुख खान जी BMW है क्या, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, 1-2 बार पढ़ोगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। अब पिता से आपको बनाना है PITA, इस स्पेलिंग को आपको याद रखना है। पिता SK H से मतलब शाहरुख खान, जी आपको मैंने बता ही दिया, BMW से वही रोग आ जाएंगे, ठीक है। और M से आप W इसका उल्टा भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और है से आप 2 रोग बनाओगे। और क्या CYA क्या से आप याद रखोगे, 2 रोग यहाँ से भी आपको याद रखने हैं, 2 या 3 रोग आएंगे, ठीक है, वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो P से ये जो P आया पहले के लिए, तो इससे आप बनाओगे पोलियो, ठीक है, जो कि तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है भाई। और I से क्या बनाओगे, इन्फ्लुएंजा, जो किससे होता है, मिक्सोवायरस इन्फ्लुएंजाई के कारण होता है, ये श्वास नली को प्रभावित करता है, ठीक है। T से आप बनाओगे टेक्रोमा, रोहा रोग भी से कहते हैं, और कॉर्निया को प्रभावित करता है। A से आप बनाओगे एडस, जिसके अंदर क्या है, श्वेत रक्त कणिकाएँ जो हैं वो प्रभावित होती हैं, और इसके वायरस को, एडस के वायरस को रिट्रोवायरस भी कहते हैं। ये एक बार पूछा गया है कि एडस के वायरस को क्या कहते हैं, रिट्रोवायरस कहते हैं, ठीक है भाई। तो उसके बाद S से आप बनाओगे सार्स रोग, जो क्या है, सार्स एसोसिएटेड कोरोना वायरस के कारण होता है, ठीक है। K से आप बनाओगे खसरा मोरबेली वायरस, और G से आप बनाओगे गलसुआ मम्पस रोग, ये लार ग्रंथि में होने वाला रोग है, ठीक है। और BM से आप बनाओगे, BM से मैंने एक ही रोग लिख दिया, बड़ी माता, ठीक है। ये भी रोग किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण होता है। H से आप बनाओगे हेपेटाइटिस, ये रक्त को प्रभावित करता है, ये रक्त में होने वाला रोग है। H से हाइड्रोफोबिया, जिसे रेबीज रोग भी कहते हैं, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है। और यहाँ पे C 2 बार आया, तो C से आप देखिएगा छोटी माता, वेरिसोला वायरस के कारण होता है, जिसे हम चिकन पॉक्स भी कह देते हैं। और C से दूसरा रोग जो है वो चेचक बनेगा, स्मॉल पॉक्स भी से कहते हैं, और वेरियोला जोस्टर के कारण होता है। छोटी माता जो है वेरिसेला वायरस के कारण, और C से चेचक रोग जो है स्मॉल पॉक्स यानी वेरियोला जोस्टर के कारण होने वाला रोग है, ठीक है, वेरियोला जोस्टर के कारण। तो ये सारे के सारे रोग आपको याद रखने कि ये विषाणुओं से होने वाले रोग हैं। बेसिकली आपको इनके नाम याद होने चाहिए कि ये रोग जो है विषाणु से होते हैं, ठीक है। और फिर जिनका मैंने आगे नाम लिखा है वायरस का, तो वो आपको नाम भी याद करना है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं पूछा गया पेपर में। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं। प्रोटोजोआ जनित जो रोग हैं उसकी आप ट्रिक देखना चाहो तो PMPK नहीं, PMPKN से नहीं बना देना आपको, PMPK नहीं, ठीक है। तो मतलब PM को कोई कह रहा है कि PK नहीं, ठीक है, कोई बात PK नहीं आप कर सकते, ठीक है। PK मतलब कोई दारू वगैरह पी करके ऐसा कुछ, ठीक है। ये बेसिकली एक ट्रिक है, तो इसको ट्रिक की तरह ही लीजिएगा, PMPK नहीं, ठीक है। तो P से आपको बना देना है पेशिस, ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ के कारण होता है। M जो है मलेरिया बना देना है, प्लाज्मोडियम परजीवी, इसके अंदर क्या है, RBC जो है वो नष्ट हो जाती है, यानी RBC को नुकसान पहुंचाता है। और उसके बाद फिर से P आ गया, इससे आपको पायरिया बनाना है, एंट अमीबा जिंजीवेलिस के कारण होता है, ठीक है। और K से आपको कालाजार बनाना है, लिशमैनिया परजीवी लिशमैनिया के कारण होता है, लिशमैनिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। और इसके अंदर परजीवी यदि आपसे पूछा जाए, ठीक है, परजीवी जो है बालू मक्खी इसकी क्या है, इस रोग की परजीवी होती है, ठीक है। N से क्या बनाओगे, निद्रा रोग बनाओगे, जो क्या है ट्रिपोनोसोमा के कारण होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे रोग आपको क्या है, प्रोटोजोआ जनित रोग आपको याद रखने। बेसिकली आपको PMPK नहीं, ठीक है, यानी आपको नाम ही याद होने चाहिए इसके। हालांकि
प्रोटोजोआ से जनित रोग हमारे यहाँ पे पूछा नहीं जाता कि ये किस प्रोटोजोआ से हो रहा है। तो आपको बेसिकली नाम ही याद रखने, पेशी है, मलेरिया है, पायरिया है, कालाजार है, निद्रा रोग है, ये सारे के सारे क्या प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कवक या फिर फफूंद जनित रोग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो डीकेजी आप, ठीक है, तो डीकेजी आप से आप याद रखोगे कि इसके अंदर डी से आपको 2 रोग बनाने हैं, के से 1 रोग बनेगा, जी से और आप से भी 1 रोग बन जाएगा। ठीक है, डी का मतलब क्या है, दमा, एस्परजिल्स, फ्यूमेगेट्स से क्या है, ये जो रोग होता है। और इस डी से एक और दूसरा रोग जो है वो आपको दाद भी याद रखना है, ट्राइकोफाइटोन। ठीक है, ये कवक होता है जिसके कारण ये रोग जो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, इसका पूरा नाम आपको दिख रहा होगा, ट्राइकोफाइटोन। ठीक है, तो ये 2 रोग होते हैं, दाद और दमा। ठीक है, ये 2 रोग। और के से मतलब खाज, एंकेरस स्कैबिज। ठीक है, ये थोड़े नाम अटपटा होते हैं, थोड़ा पढ़ने में दिक्कत आती है, कोई बात नहीं, 1-2 बार पढ़ोगे तो आप इससे रूबरू हो जाओगे, आसानी से आपको याद हो जाएंगे। तो जी से क्या है, गंजापन, टीनिया के पेट्स के कारण होता है। ए यहाँ पे आप लिखा हुआ है। ठीक है, आप से क्या है, ए से बनेगा एथलीट और पी से बन जाएगा फुट, एथलीट फुट। ठीक है, वैसे एफ से फुट बनता है लेकिन पी से फुट बना दीजिए, कुछ भी ऐसे आपको याद ही रखना है, क्योंकि यहाँ पे आप हमने शब्द लिया है तो यहाँ पे पी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा एथलीट फुट। ठीक है, और ये किस कवक के कारण होता है, ट्राइकोफाइटोन के कारण होता है। ठीक है, यानी दाद और एथलीट फुट जो रोग है वो किसके कारण हो रहे हैं, ट्राइकोफाइटोन के कारण ही होते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपको कवक जनित रोग आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, रोगों से बचाव के उपाय। रोगों से बचाव के उपाय में आपको जो आपकी बुक में दे रखी हैं वही उपाय आपको याद रखने, ज़्यादा आपको उपाय याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन ऊपर से ही बन जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत निर्जमीकरण का आपको पता होना चाहिए। इंजेक्शन की सुई को गर्म पानी से जब साफ़ करते हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, निर्जमीकरण कहते हैं। ऑक्टलेव यंत्र जो है किस काम आता है, ऑपरेशन जो करते हैं, ऑपरेशन के औजारों को भाप में क्या है, गर्म करने के काम आता है। और पाश्चुरीकरण क्या होता है, डिब्बेबंद जो सामग्री होती है जो कि डिब्बे के अंदर पैक होकर के हमें मिलती है, डिब्बेबंद सामग्री को 60 डिग्री सेल्सियस तक के ताप पर क्या है, इस तापमान पर 30 मिनट तक गर्म कर वापस उसे ठंडा किया जाता है। और ये क्रिया 2-3 बार करके फिर उसको क्या है, डिब्बे के अंदर पैक कर दिया जाता है, ताकि उसके अंदर जो सारे सूक्ष्म जीव है ना वो नष्ट हो जाए। ठीक है, और सामग्री जो डिब्बे के अंदर पैक की जा रही है वो लंबे समय तक चल पाए। ठीक है, एक्सपायरी दिनांक आप जानते हो। ठीक है, एक्सपायरी दिनांक के बाद कोई भी चीज़ में यूज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जिसके बाद क्या है, उस वस्तु के ख़राब होने की गुंजाइश जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब एक तरह से एक्सपायर हो जाती है। और सूक्ष्मजीव जो है नाशक पदार्थ, सूक्ष्मजीव नाशक पदार्थ पूछा जाए, डेटॉल है, कार्बोनिक अम्ल है, ये 2 आपकी बुक में दिए हुए थे। और जल शुद्धिकरण जो है, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर और पोटेशियम परमैंगनेट और फिटकरी आदि से क्या है, जल का क्या है, शुद्धिकरण किया जा सकता है। इनमें से कोई भी एक आपके ऑप्शन में हो सकता है, आप उसको टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आएगी, क्योंकि इसमें हमने क्या है, सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग जो हैं वो सारे के सारे हमने पढ़ लिए। और जैसा मैंने कहा था कि आपको ये 20 मिनट के लगभग वीडियो होने वाली है, तो लगभग 18 से 20 मिनट की ये वीडियो बनेगी। ठीक है, तो आपको ये दरअसल जो है ना, आपने क्योंकि इसको डिटेल में एक बार पढ़ लिया होगा। ठीक है, आपने इस सिलेबस को कम से कम 1-2 बार आपने अभी तक पढ़ लिया होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, एक बार पढ़ लीजिएगा डिटेल में अपनी बुक्स में, जो भी आप कहीं से पढ़ रहे हो, फिर आपको इस वीडियो को देखिएगा, आपको बढ़िया ढंग से समझ में आएगी। ठीक है, और ये हम वीडियोज़ जो है रिवीजन के उद्देश्य से बना रहे हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतना ही आपके मार्क्स जो हैं वो बढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बेहद बेनिफिशियल रहेगी। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे सेट कीजिए। नोटिफिकेशन आते हैं उसको क्या है, ऑल पे आप सेट कीजिए, ताकि हमारे जो नए आने वाले वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन, सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक क्या है, आसानी से पहुँच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।